नमस्ते, मैं सुमिरन होरा आन की संस्थापक हूँ। मैं आन पॉडकास्ट के दूसरे वक्ताओं को आमंत्रित करना चाहती हूँ। यह वे लोग हैं जिनके बगैर आन एक सफल संगठन नहीं बन पाता। मैं इतनी प्रतिभाशाली और उत्साही टीम को लेकर इतनी खुश हूँ। तो चलिए हम सब अपने आप को परिचित करवाते हैं आपसे। मेरा नाम सुमिरन होरा है, मैं आन की संस्थापक हूँ। मैं एक नारीवादी हूँ और मुझे खुशी है कि मेरे पास इतनी शानदार और अनोखी टीम है। पीयूषी, क्या आप जानना चाहेंगी? नमस्ते, मेरा नाम पीयूषी झा है। मैं इस संगठन के लिए सामग्री लिखती हूँ। मैं एक नारीवादी हूँ और मैं इस तरह के प्रतिभाशाली लोगों के साथ एक अच्छे कारण के लिए काम करने पर गर्व महसूस करती हूँ। धन्यवाद। नमस्ते, मैं अनुष्का जैन हूँ। मैं इस संगठन की ग्राफिक डिजाइनर और वीडियो संपादक हूँ। मैं एक नारीवादी हूँ और मैं आन का हिस्सा बनने के लिए वास्तव में आभारी हूँ। धन्यवाद। नमस्ते, मैं पूर्वी कयान हूँ। मैं इस संगठन की कंटेंट लेखिका हूँ। मैं एक नारीवाद हूँ और मुझे इतने प्रतिभाशाली लोगों के साथ काम करके अत्यंत खुशी महसूस होती है। नमस्ते, मेरा नाम रैनी ढिंगरा है और मैं आन के लिए ग्राफिक डिजाइनर हूँ। मैं एक नारीवादी हूँ और मैं समानता में विश्वास करती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम समायरा जैन है। मैं इस संगठन के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग करती हूँ और मार्केटिंग करती हूँ। मैं एक नारीवादी हूँ। मुझे ऐसे उत्साही और सत्साधक सदस्यों के साथ काम करने पर गर्व है। मुझे भी आप लोग के साथ काम करके बहुत खुशी मिलती है। तो चलिए हम अपने पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आन में शामिल होने के लिए आप सभी की रुचि किस वजह से आई? पीयूषी। मैं उस पृष्ठभूमि में पाली बड़ी हूँ जहाँ हिंदी बहुत महत्वपूर्ण है। आज भी मैं अपनी भाषा को बहुत सम्मान देती हूँ। आज की आधुनिक दुनिया में हिंदी को महत्व नहीं दिया जाता है और यह देखकर बहुत निराशा होती है। इसलिए जब मैंने आन के बारे में सुना, मैं तुरंत उसमें शामिल हो गई ताकि मैं हिंदी को फिर से सम्मानित करने में मदद कर सकूं। अनुष्का। हमारे देश में हिंदी की अपनी भूमिका रही है और यह व्यापक रूप से बोली जाने वाली भाषा है जो अधिकांश भारतीयों को साथ मानती है। हम में से अधिकांश लोग इसे अपने घर में बोलते हुए बड़े हुए हैं और उपयोग अपने करीबी दोस्तों और परिवार के साथ संवाद करने के लिए करते हैं। मैं वास्तव में इस भाषा का सम्मान करती हूँ और मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग का शौक है, इसलिए मैं आन में शामिल होना चाहती थी। मेरे विचार से, जैसे कि हम सभी जानते हैं, हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, लेकिन क्या इसे उतनी ही महत्व दी जाती है? मुझे नहीं लगता। हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मैंने आन में साइन अप किया था। जैसे इस संगठन का विवरण ठीक कहता है, हिंदी हमारी आन बान और शान है। सुमिरन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और जब उसने आन की स्थापना की थी और मुझसे पूछा था कि मेरे को ग्राफिक डिजाइनर के रूप में शामिल होना है कि नहीं, मैंने उसे हाँ कहा था, क्योंकि मेरे को लगता है हिंदी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा है। सुमिरन मेरी बहुत अच्छी दोस्त है और उनके प्रयासों और हिंदी के महत्व को वापस लाने के लिए उनके विचारों को देखकर मुझे बहुत दिलचस्पी हुई। आखिरकार मैं एक भारतीय हूँ। हिंदी सिर्फ मेरी भाषा नहीं है, बल्कि मेरी पहचान भी है और मैं हिंदी भाषा को आगे बढ़ाने के लिए, उसका महत्व वापस लाने के लिए आन से जुड़ी हूँ। आखिरकार हिंदी हमारी आन बान और शान है। इसी बात पर मैं यह पूछना चाहती हूँ कि क्योंकि यह भाषा को बढ़ावा देने का एक संगठन है, आपके विचार से भारत में भाषा का विशेष रूप से हिंदी का क्या महत्व है? पीयूषी। हिंदी हमारी मातृभाषा है और यह समृद्ध इतिहास के साथ दुनिया की सबसे संस्कृत भाषाओं में से एक है। अतीत में भारत ने हमेशा संस्कृति को गला लगाया है,
जिसमें कई देशभक्ति कविताएं और कहानियां भारत को गौरवान्वित करने के लिए हिंदी में लिखी गई हैं। इसलिए मेरे हिसाब से हमें अपनी भाषा को अपनाना होगा और अपनी विरासत को जारी रखना जरूरी है। एक भाषा के रूप में हिंदी न सिर्फ भारत की पहचान है, बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिंदी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है, जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और जानने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद है। हिंदी मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं आशा करती हूँ कि हम सब हिंदी को सम्मान दें और एक होकर इस भाषा को आगे बढ़ाएं। फिर भी मेरे हिसाब से हिंदी को भारत में महत्वपूर्ण भाषा या विषय नहीं माना जाता है। हम में से बहुत लोग हिंदी में बोलते हैं, लेकिन हम आम तौर पर हिंदी और अंग्रेजी को मिलाकर बोलते हैं और इस प्रकार यह इस भाषा को न्याय नहीं देता। अंग्रेजी को हिंदी के बजाय प्राथमिक भाषा माना जाता है, जबकि इसका विपरीत होना चाहिए। मैं इस भाषा को बढ़ावा देने चाहती हूँ, खास कर जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है। जी, तो मेरा तीसरा क्वेश्चन आप लोग से यह है कि क्योंकि मैं जान चुकी हूँ कि आप लोग सब नारीवादियां हैं, आपकी कहानी कहाँ से शुरू हुई? रेनी? मैं नारीवादी हूँ क्योंकि मेरे घर पे मेरा छोटा भाई है एंड अगर कोई ऐसा जनरल काम होता है जैसे कुछ भारी उठाना, हमेशा मेरे भाई को बोला जाता है। बट एक दिन मैंने अपने पापा को बोला कि आप मेरे को क्यों नहीं बोलते हो, मैं तो बड़ी हूँ उससे, मैं तो ज्यादा कर सकती हूँ। एंड तब से मैं एक नारीवादी हूँ। मायरा? जी, नारीवादी का मतलब महिला को पुरुष से बेहतर व्यवहार करना नहीं है, बल्कि उन दोनों के साथ समान व्यवहार करना है। ये सब हमें पता है, इसीलिए हमें एक ऐसी दुनिया बनाने की जरूरत है जो सभी के लिए एक हो। मैं जिन लोगों से बात करती हूँ, उनमें से अधिकांश पुरुष और महिला के समान अधिकार में विश्वास करते हैं, लेकिन संघर्ष इस बारे में है उस समानता को कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए। कई लोग खुद को नारीवादी कहने या नारीवादी आंदोलन का समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं, लेकिन वास्तव में मैंने एक महिला को खुद यह कहते हुए सुना है कि नारीवादी कैंसर से कम नहीं है। मैं खुद एक नारीवादी हूँ। आपकी महाशक्ता क्या है? जो बहुत ज्यादा एम्पावरिंग था। मेरा आखिरी क्वेश्चन आप लोग से यह है कि क्या आपने कभी भी कहीं भी अपनी जिंदगी में भेदभाव सहा है? बेझिझक आप हमें बता सकते हैं। पीयूषी? जी, आज की दुनिया में भी लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है। एक व्यक्तिगत अनुभव जिसका मैंने सामना किया है वह यह है कि जब भी मैं शॉर्ट्स और स्कर्ट्स के रूप में पश्चिमी कपड़े पहनती हूँ तो मेरी अपनी दादी उन्हें स्वीकार नहीं करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी मानसिकता पुरानी जमाने की है, क्योंकि वह समानता के मामले में बहुत शिक्षित नहीं है। मैं इन मानसिकता को शिक्षित करना और हमारे समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करती हूँ। अनुष्का? मुझे वास्तव में भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा है, लेकिन कई बार जब मैं अपने दोस्तों के घर जाती हूँ, मुझसे पूछा जाता है क्या आप अपने पीरियड्स पे हो। जब मैं किचन की ओर या फिर मंदिर की ओर जाती हूँ तो उनके घर में जाती हूँ तो वो बोलते हैं अगर आप अपने पीरियड्स में हो प्लीज आप जाइएगा मत, क्योंकि हमारे घर में एक रूल है दैट आप अपने पीरियड्स के टाइम में नहीं जा सकते। अभी भी कई जगहों पर महिलाओं को अपवित्र माना जाता है और इस प्रकार उन्हें रसोई घर, मंदिर में प्रवेश करना मना है। पवित्र तुलसी, आचार आदि से छूने को मना है जब वे अपने पीरियड्स पे होते हैं, और मुझे यह एकदम सही नहीं लगता है। कोई भी? मुझे भी वास्तव में ऐसे भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ा है, बट मैं अक्सर सुनती हूँ कि लड़कियों को बदन
ढकने वाले कपड़े पहनना चाहिए और ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए जिससे उनका ब्रास चाप दिखता हो या फिर कोई भी अंश दिखता हो। और मुझे यह बहुत गलत लगता है क्योंकि ब्रास चाप भी हमारे क्लोथिंग और वस्त्र का ही पार्ट है, और अगर वह दिखता है तो मुझे नहीं लगता उसमें कुछ गलत है, और यह एक गलत बात सिद्ध है। कई लोग जो नहीं मानते जी, हैं। मैं मानती हूँ। ब्रास स्ट्रैप मैंने पहना है तो अब दिखेगा ही, मतलब यह क्या बदतमीजी है कि दिख रहा है। ठीक है रैनी। मैंने कभी प्रमुख भेदभाव का सामना नहीं किया है, बट मेरे घर पे कहा जाता है लड़कियों की तरह बैठो, लड़कियों की तरह व्यवहार करो। अब लड़की और लड़के और लड़कियों का व्यवहार और बैठने का तरीका भी अलग होना चाहिए। समायरा। जी, यहाँ पे बस मैं अकेली एक लड़की नहीं हूँ, जितने भी लोग ये देख रहे हैं सब लोग रिलेट कर पाएंगे कि हम लोग महिला को ये बोला जाता है कि घर पे 7:30 या 8:30 बजे से पहले आ जाना चाहिए, उसके बाद महिला बाहर नहीं रह सकती है। ऐसा क्यों, कभी आपने सोचा है? क्योंकि उन्हें लगता है कि महिला रात को अकेले सुरक्षित नहीं है, जबकि महिला खुद बहुत ताकतवर है, वो सब कर सकती है। अब ये होना चाहिए कि जैसे लड़कियां को घर में 7:30 या 8:30 बजे तक अंदर होना चाहिए, उसी तरह सारे पुरुष जो मेरे एज के होते हैं सबको उसी तरह घर में उसी समय पे आ जाना चाहिए, 8:30 या 7:30 के अंदर। बस ये मेरा ही कहना है। मैं यह एपिसोड का अंत यह अपनी कहानी बताकर करना चाहूंगी। तो मैं नारीवादी हूँ, ये तो सबको पता है, ये बहुत ही फैक्ट ही बन गया अब तो। मैं थक गई हूँ ये सुन सुन के कि मेरे कपड़े छोटे हैं। मैं थक गई हूँ ये सुन सुन के कि मैं एक लड़की के लिए बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। मैं थक गई हूँ ये सुन सुन के कि हम लड़कियां कुछ कम नहीं कर सकती। तो मैं अपने काफी फेवरेट मूवी का एक डायलॉग बोलूंगी, भारी छोरिया छोरों से कम सके। सो यहाँ पे बैठी एक भी लड़की किसी भी लड़के किसी भी इंसान से छोटी नहीं है, किसी भी इंसान से कम नहीं है। हम सब बहुत स्ट्रांग है, हम सब बहुत एम्पावरिंग है और हम इस दुनिया में चेंज लाएंगे। धन्यवाद, हम यहीं का अंत करते हैं।